हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड बुक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, आज हम जिस बुक के बारे में बात करने जा रहे हैं उस बुक का नाम है विल पावर, जिसे लिखा है रॉय बॉमस्टर ने। इस बुक को पढ़कर आप जानेंगे कि आप अपनी विल पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं और फिर उससे क्या क्या किया जा सकता है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस बुक की समरी को। अध्याय 1, डेफिनेशन ऑफ विल पावर। दोस्तों, विल पावर का सीधा मतलब है कि जिस काम को करने का हमारा मन ना कर रहा हो उसे करना, और जिसे करने का लालच हो रहा हो उसे ना करना, जैसे शराब पीना। दूसरे शब्दों में सेल्फ कंट्रोल इच्छा शक्ति का ही दूसरा रूप है। अध्याय 2, विल पावर गेट्स डिप्लेटेड। लेखक कहते हैं कि विल पावर एक ऐसा साधन है जो समय के साथ साथ खत्म भी हो सकता है। ये सोचकर ना बैठ जाएं कि मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, ये ऐसी ही रहेगी। इसलिए इंसान को अपनी विल पावर को बढ़ाते रहना चाहिए। आगे आप जानेंगे कि विल पावर कैसे बढ़ाई जाती है और आप ये भी जानोगे कि विल पावर से क्या क्या किया जा सकता है। अध्याय 3, पावर ऑफ विल पावर। लेखक कहते हैं कि जिन लोगों को विल पावर बहुत ही शक्तिशाली होती है वे संसार को हिला देने वाले चीज़ें करते हैं। बहुत से स्पोर्ट्स पर्सन भी अपनी विल पावर के दम पर बड़े बड़े वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। ऐसे ही खेल कूद, मेडिकल साइंस, बिजनेस, आर्ट्स, पॉलिटिक्स आदि में भी स्ट्रांग विल पावर लोग बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित करते हैं। आप भी ऐसा कर सकते हैं। ज़रूरत है आपको अपनी विल पावर को मजबूत करने की। अध्याय 4, एक्सपेरिमेंट टू इन्हांस विल पावर। लेखक कहते हैं कि अगर आपको विल पावर बढ़ानी है तो ये एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप अपने फ़ोन को दूसरे कमरे में रख दीजिए, फिर 2 से 3 घंटे तक आप बिना सेल फ़ोन के ही रहिए। इस दौरान आपके दिमाग में बहुत सारी क्रेविंग्स आएंगी। आप बार बार चाहेंगे कि फ़ोन चेक करें। आपको लगेगा कि कहीं इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर कोई मैसेज ना आया हो, या यूट्यूब पर कोई इंटरेस्टिंग वीडियो देखने का मन करेगा। लेकिन उन 2-3 घंटों में आपको अपने सेल फ़ोन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपकी विल पावर बढ़ेगी। यही ट्रिक आप हर काम को करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे एब्सिस्टेंस का रूल भी कहते हैं। अध्याय 5, क्योर बैड हैबिट्स विद विल पावर। आप अपनी विल पावर से अपनी बुरी आदतों को भी कंट्रोल में कर पाओगे। जैसे कुछ लोग हमेशा बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और ऑब्सेस हो जाते हैं। उन्हें अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और जब भी ज़्यादा खाने का मन करे उन्हें रुक जाना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपको सिगरेट छोड़नी है तो भी आपको विल पावर मजबूत करनी चाहिए और अपने मन से कहना चाहिए कि मैं बहुत ही स्ट्रांग हूँ और मैं सिगरेट छोड़ चुका हूँ। इसी तरह से आप कोई भी बुरी आदत जैसे शराब पीना, गुस्सा करना, पॉर्न, मास्टरबेशन आदि को विल पावर को मजबूत करके छोड़ सकते हैं। अध्याय 6, ट्रिगर ऑफ विल पावर। विल पावर को एक इंजन की तरह स्टार्ट किया जाता है। इसके लिए आपको सबसे पहले ट्रिगर दबाना होगा। ट्रिगर का मतलब है कि जो आप बड़ा काम करना चाहते हैं उसका सबसे पहले आप छोटा स्टेप लीजिए। छोटा स्टेप ही ट्रिगर के रूप में काम करता है और आपकी विल पावर फिर अपने आप ही बढ़ती चली जाती है और जो काम आप उस समय करना चाहते हैं वह आप कर पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कीजिए, अभी ही उठकर 10 से 20 पुशअप्स कर डालिए। इससे आपके ट्रिगर मिलेगा और आपकी विल पावर बढ़ती जाएगी। इससे आपके दिमाग में जो इनर्शिया रहता है वो खत्म हो जाएगा और दिमाग मोटिवेट हो जाएगा। इसके बाद आप ज़्यादा देर तक डिफरेंट एक्सरसाइज करने की सोचेंगे। तो यही ट्रिगर का ट्रिक आप किसी भी अच्छी आदत को शुरू करने या बुरी आदत को छोड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी तरह विल पावर को इंजन की तरह स्टार्ट किया जा सकता है। अध्याय 7, स्टार्ट गुड हैबिट्स विद विल पावर। विल पावर की मदद से आप अच्छी आदतें भी डाल सकते हैं, जैसे बुक्स पढ़ना, जॉगिंग, गार्डनिंग, सुबह जल्दी उठना, योग या मेडिटेशन करना। बस ऊपर जो ट्रिक बताए हैं
उसका इस्तेमाल कीजिए और अपनी विल पावर को बढ़ाकर इन अच्छी आदतों को शुरू कर दीजिए। शुरू में मुश्किल होगी, लेकिन फिर सब आसान हो जाएगा। अध्याय 8, चेंज योर बिहेवियर विथ विल पावर। विल पावर की मदद से हम अपना बिहेवियर भी बदल सकते हैं। कई बार हमारे बर्ताव से बहुत ही बुरी चीज़ें होती हैं जिनसे दूसरे आदमी को बहुत बुरा लगता है। कई बार तो रिलेशनशिप में इससे दूरियां भी बढ़ जाती हैं। बहुत बार लड़कों की आदत होती है कि गर्लफ्रेंड के साथ टॉयलेट ह्यूमर या कोई एडल्ट जोक शुरू कर देते हैं, या उनके सेंसिटिव पार्टनर को पसंद नहीं आता और उनके बीच की दूरियां बढ़ जाती हैं। ऐसे में विल पावर की मदद से कोई भी अपने इस बिहेवियर को छोड़ सकता है। प्रतिज्ञा कर लीजिए कि मैं नॉनवेज जोक नहीं बोलूँगा, और आप देखेंगे कि आपका दिमाग इसके लिए सच में मोटिवेट हो जाएगा। अब फिर आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। इसी तरह से कुछ लोग जब देखो अपनी तारीफ खुद ही करते रहते हैं। इससे लोग उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उन्हें बड़बोला या बातूनी आदि बोलने लगते हैं। तो अगर किसी को ये बिहेवियर बदलना है तो उन्हें ये सोच लेना चाहिए कि मैं अपनी विल पावर मजबूत करूँगा और आगे से बोलूँगा कम, सुनूँगा ज़्यादा। तो इस तरह से अपनी पर्सनालिटी में अभूतपूर्व परिवर्तन होगा और सब लोग उन्हें पसंद करने लगेंगे। अध्याय 9, स्ट्रेंथन इमोशंस विथ विल पावर। रॉय कहते हैं कि विल पावर को मजबूत करके आप अपने इमोशनल स्टेट्स को भी मजबूत कर सकते हैं। कई बार हम पर बहुत बड़ी विपदा पड़ जाती है, जैसे मान लीजिए किसी की जॉब छूट जाती है। ऐसे में जिन लोगों की विल पावर मजबूत नहीं होती वे चिंता, अवसाद, डिप्रेशन आदि में डूब जाते हैं और इससे उनकी ज़िंदगी और ख़राब हो जाती है। इसके विपरीत कुछ लोगों की विल पावर स्ट्रांग होती है और बाउंस बैक कर जाते हैं। वे अपने अतीत को ना देखकर अपने फ्यूचर की ओर देखते हैं और एक नया गोल बनाकर उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। तो इसलिए अगर कभी मुसीबत आ जाए तो हमें अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना चाहिए और अपने इमोशंस जैसे दुख और उदासी को अपने पर हावी नहीं होने देना चाहिए, बल्कि उस समय हमें खुद से ये कहना चाहिए कि इस मुसीबत से मुझे अंदर से और मजबूत बना दिया है। फिर आप अपना नया गोल बनाकर उसकी तरफ बढ़िए। अध्याय 10, एनवायरनमेंट अफेक्ट्स विल पावर। लेखक कहते हैं कि बहुत बार हमारे आसपास का परिवेश यानी एनवायरनमेंट भी हमारी विल पावर को प्रभावित करती है। अगर हमारे आसपास बुरे लोग होंगे या निगेटिव लोग होंगे तो हमेशा ही डीमोटिवेट करने वाली बातें करते हैं, तो हमारी विल पावर भी गिर जाएगी। इसलिए ये ज़रूरी है कि हम हमेशा पॉजिटिव और खुश रहने वाले लोगों के साथ ही रहें। वे हमेशा पॉजिटिव बातें बोलते हैं जिनसे हमारी विल पावर बढ़ जाती है और हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके आसपास ऐसे लोग नहीं हैं तो आप सेल्फ हेल्प बुक्स का भी सहारा ले सकते हो। इन किताबों में महान लोगों ने महान बातें कही हैं जिससे आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है और उस ज्ञान से भी आपकी विल पावर मजबूत होती है। अध्याय 11, सेल्फ डाउट इज़ एनिमी ऑफ विल पावर। अंत में लेखक कहते हैं कि सेल्फ डाउट विल पावर का बहुत बड़ा दुश्मन है। मान लीजिए आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं और उस समय बहुत सी सेल्फ डाउट आपके दिमाग में आने लगती है। आप सोचने लगते हो कि क्या उस बिज़नेस में सफल हो पाएंगे, कहीं फेल तो नहीं हो जाएंगे। ऐसे में आपकी विल पावर कमज़ोर होने लगती है और आप ठीक से काम नहीं कर पाते। इसलिए लेखक बताते हैं कि जैसे ही सेल्फ डाउट आए उसे दिमाग से बाहर निकाल देना चाहिए। साथ ही आप एक पेपर पर अपने बिजनेस प्लान के सारे स्टेप्स लिखिए और अपने दिमाग में उनके बारे में सोचिए। इससे सेल्फ डाउट आपको परेशान नहीं करेगी और आपकी विल पावर बढ़ जाएगी, जिससे आपको अपने काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। विल पावर को बढ़ाने के लिए आप कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन को ज़ोर ज़ोर से बोलिए, जैसे मैं अंदर से स्ट्रांग हूँ, मैं अपनी इच्छा शक्ति से अपने थॉट्स और एक्शन को कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं सफलता प्राप्त करके रहूँगा, मैं अपने गोल को पाने के लिए वचनबद्ध हूँ। दिन ब दिन मेरी विल पावर बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरी ये बुक समरी समाप्त होती है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, बढ़िया या बहुत बढ़िया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।